हेलो फ्रेंड्स, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ शिमला मिर्च की बिल्कुल सूखी सब्जी। तो इस रेसिपी को आप टिफ़िन में भी सर्व कर सकते हैं या ट्रैवलिंग में भी इसको बना के आप ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप इस वीडियो को मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले शिमला मिर्च लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 शिमला मिर्च ली हूँ। उसको पहले से अच्छे से वॉश करके उसको स्क्वायर शेप में ऐसे छोटे छोटे शेप में हमें इसको काट लेना है। तो यहाँ पे मेरी शिमला मिर्च काट के रेडी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक पैन लेना है। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, जर्मन की भी कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें हमें मूंगफली यहाँ पे मैंने कम से कम 1 बाउल ली हूँ, उसको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। तो मूंगफली का पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो चुकी है। अब हमें एक प्लेट में इसको निकाल लेना है। उसके बाद हमें मूंगफली का यहाँ पे छिलके निकाल के उसको मिक्सी में अच्छे से यहाँ पे दरदरा पीस लेना है। इसके बाद हमें उसी पैन में तेल डाल देना है। खाने का आप जो भी यूज़ करते, रिफाइंड ऑयल या कोई सरसों का तेल यूज़ करते होंगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच यहाँ पे राई डाल देना है। तो राई डालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे तड़कने देना है राई को। उसके बाद हमें 1 चम्मच यहाँ पे जीरा डाल देना है। तो जीरा भी हमें अच्छे से लाल होने देना है। उसके बाद लहसुन की 5 से 7 कलियाँ इसमें डाल देना है। कलियाँ लहसुन के डालने से बहुत ही अच्छे इसमें टेस्ट आता है। तो ये सब कुछ ब्राउन होने के बाद, रेडिश होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल देना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से लाल होने के बाद हमें 1 बाउल यहाँ पे टमाटर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 टमाटर ली हूँ, वो अच्छे से बारीक काट के हमें इसमें डाल देना है। अब हमें इसमें क्या कर देना है कि शिमला मिर्च हमने जो काट के रखी थी वो इसमें डाल देना है। तो हमें मसाले इसमें पहले से ही नहीं डालने हैं, उसके पहले ही हमें शिमला मिर्च को यहाँ पे अच्छे से तेल में यहाँ पे थोड़ा सा 70% यहाँ पे पकाना है। यहाँ पे शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। 5 मिनट तक ढक्कन लगा के, लीड लगा के इसको 5 मिनट तक हमें बस सॉफ्ट होने देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिमला मिर्च हमारी थोड़ी सी यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद हमें क्या कर लेना है कि बेसन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 4 चम्मच मैंने छोटे चम्मच बेसन ऐड की हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, सारे मसाले इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हल्दी डाल देना है 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर डाल देना है, आप जो भी मिर्ची पाउडर यूज़ करते हैं, धनिया डाल देना है, नमक डालना है स्वाद के अनुसार। उसके बाद डालना है गरम मसाला। तो आपके यहाँ कोई भी गरम मसाला होगा तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने जो मूंगफली का पाउडर बना के रखा था वो उसमें डाल देना है। अब सारे मसाले को हमें इसमें चलाना नहीं है। तो हमें क्या करना है, 10 मिनट तक यहाँ पे कम आंच पे इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। तो यहाँ पे हमें सब्जी को लीड लगा के 10 मिनट तक ही नमी आने तक पकाने देना था, बिल्कुल वो भी कम आंच में। अब सारे मसाले को हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे पूरा ऊपर नीचे तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, कम आंच में ही इसको और 5 से 10 मिनट अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। तो यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च की ड्राई सब्जी रेडी हो चुकी है। इसको बस हार्डली अभी 5 से 10 मिनट अच्छे पकाने के बाद धनिया डाल के इसको अच्छे से गार्निश कर लेना है। अब इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर बना के देखिए और इस सब्ज़ी को आप टिफ़िन में भी सर्व कर सकते हैं या ट्रैवलिंग में भी इसको बना के आप ले जा सकते हैं। तो आपको मेरा रेसिपी बनाने का वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, फिर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।